कौन बनेगा करोड़पति के 5 के विजेता रहे सुशील कुमार, क्यों उन्हें बाद में नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा। ऐसी क्या वजह रही कि सुशील कुमार 5 करोड़ जीतने के बाद भी नौकरी के लिए मोहताज हो गए। क्यों सुशील कुमार को अपने गांव वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारा उस मिशन में जुड़ के साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कौन बनेगा करोड़पति, यानी केबीसी 5 के विजेता रहे सुशील कुमार। आखिर क्यों उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ा, आखिर क्यों वो कर्जे में आ गए। अगर उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे तो क्यों उन्हें नौकरी के लिए मुहताज होना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सुशील कुमार के जीवन में क्या हुआ, उनसे जानेंगे और उनकी कहानी से हम सीखेंगे कि ऐसी कौन सी लर्निंग है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप सभी को मालूम होगा एक बहुत ही फेमस शो है कौन बनेगा करोड़पति, जिसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। केबीसी 5 के विजेता रहे सुशील कुमार, जो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने 2011 में जो केबीसी 5 आया था उसमें उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे। उस सबको देश में चौंका दिया, क्योंकि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 5 करोड़ का नाम जीता था केबीसी में। उनसे पहले तक किसी ने भी वो इनाम 5 करोड़ तक नहीं जीता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके जीवन में उन्हें नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ा। देखिए, जब वो सुशील कुमार 5 करोड़ पर जीतने के बाद जब अपने वापस घर आए और फिर वो जो पैसा आने के बाद उन्हें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया और वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। और दिल्ली में रहते रहते बहुत सारे मित्र दोस्त यार उनके बन गए, और जब पैसा आ गया तो उनको एक ओवर कॉन्फिडेंट भी आ गया। पैसा और पावर आने के बाद वो उन पैसों को ऐसे खर्च करने लगे। किसी ने भी बोला डोनेशन दे दिया, किसी ने बोला किसी बिजनेस में लगा दिया। इस तरीके से बिना कोई फाइनेंस की नॉलेज के बिना ये पैसे लगाते गए। धीरे धीरे वो मूवियाँ बहुत देखते थे, पिक्चर बहुत देखते थे। उन्हें देखते देखते डायरेक्टर बनने का शौक चढ़ा और वो मुंबई चले गए, और वहाँ पे भी ऐसे कई मूवियों में उन्होंने पैसा लगाया और वो सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया। और कई छोटे छोटे बिजनेसों में उन्होंने पैसा लगाया, लेकिन वो पैसा भी उनका बर्बाद हो गया। बाद में वो इतना डिप्रेशन में आ गए, अब सिगरेट की लत लग गई, शराब की लत लगी। इसके कारण धीरे धीरे जो पैसा उन्होंने बनाया था, कमाया था, यानी जो पैसा उन्होंने इनाम के तौर पर जीता था, वो सारा का पैसा खत्म हो गया। बाद में उन्हें नौकरी की तैयारी करके एक नौकरी ढूंढनी पड़ी, अपने परिवार को चलाने के लिए एक नौकरी करनी पड़ी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अगर 5 करोड़ रुपए आ गए तो 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 2011 की बात करें तो उस समय तो और ज्यादा थे 5 करोड़ रुपए। तो इतना पैसा होने के बाद भी क्यों उन्हें परेशान होना पड़ा, क्यों उन्हें नौकरी ढूंढनी पड़ी। तो क्यों सुशील कुमार को इतना पैसा कमाने के बाद भी नौकरी के लिए परेशान होना पड़ा, और बाद में वो नौकरी की तलाश में अपने गांव वापस चले गए और बाद में सामान्य जीवन जीने लगे। सो ऐसा क्यों हुआ, आज इनकी सुशील कुमार की कहानी से हम समझेंगे। क्योंकि फाइनेंस के बारे में हम बात करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या आपका अपना चैनल है, यहाँ से हमने जैसी बात करते हैं कि इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो क्यों ऐसी क्या कमी रही, ऐसी क्या चीजें थी जो उन्होंने नहीं देख पाई, उसके कारण ये पैसा पूरा लूज कर दिया। सो वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो चलिए बात करते हैं कि इसमें पहले लर्निंग की। सो इसमें हम टोटल 4 लर्निंग की बात करेंगे कि कौन सी ऐसी लर्निंग है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। कभी हमारे पास अचानक से पैसा आ जाए, लॉटरी लग जाए, या कहीं से कोई पूछते नहीं पैसा आ जाए, तो हमें उसको कैसे मैनेज करना, कैसे यूज करना है। अगर हमें भी फाइनेंस का नॉलेज नहीं होगा तो सुशील कुमार की तरह हम भी वो पैसा पूरा लूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे, फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, जैसा मैं हर वीडियो में बात करता हूं और शुरुआत से जब से चैनल स्टार्ट किया सबसे फाइनेंस की बात कर रहा हूं। हमें फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए कि को क्या चीज़ कब आती है, कितने में आती है, कैसे मिलती है, लोन कैसे मिलता है, लोन रिपेमेंट कैसे करना होता है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी होती, सेविंग कैसे करनी होती, फंड कैसे बनाने होते। हमें फाइनेंस के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास पैसा है और हमें नहीं पता उन पैसों को क्या करना है, तो आप डेफिनेटली वो पैसे खर्च ही करोगे, अपनी विलासिता की वस्तुएं यानी वांट्स में खर्च करोगे। देखिए, जब पैसा ज्यादा आ जाता है और हमारे पास कोई प्लान नहीं रहता कि हमें कहां खर्च करना, हमारे पास कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रहता, कोई हमारे इन्वेस्टिंग प्लान नहीं रहता, तो वो पैसा हम अपनी लग्जरियस में खर्च करते हैं। कार खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया और कुछ ऐसे फैशनेबल चीजें खरीद ली दिखाने के लिए लोगों को, जो एक समय के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे पास फाइनेंस का नॉलेज होगा तो हम उन पैसों को सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए कहीं से आ जाता है, तो आप क्या करेंगे उन पैसों को। आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आपके लिए सवाल है कि 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास आ जाता है तो उन पैसों को आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं।
अब हम इसमें अपने दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, दिखावा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास पैसा आ जाए कहीं से तो दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुशील कुमार ने क्या किया, जब उनके पास 5 करोड़ रुपए आ गए तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए और वो दिखावा करने लगा हर जगह। नई नई गाड़ियाँ खरीदी, नया घर खरीदा, हाँ ना, बहुत सारे समाज में जा जाके हर चीफ गेस्ट में जाके डोनेशन दे रहे हैं। तो ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई भी फाइनेंशियल प्लानर से मिलें, जो फाइनेंस की प्लानिंग करवाते हैं उनसे मिलें और उनसे सलाह लें कि ये पैसे का क्या करना है। क्योंकि दिखावा आप करोगे तो ये सारे पैसे आपके उस दिखावे में खर्च हो जाएंगे और एक समय के बाद जब पैसा खत्म हो जाएगा तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। बाद में ऐसा ही सुशील कुमार जी के साथ हुआ कि जब उनके पैसे खत्म हो गए सारे, तो कोई भी मीडिया वाला उन्हें पूछना बंद कर दिया। हर लोग, कोई भी लोग उन्हें बुलाना बंद कर दिए चीफ गेस्ट के तौर पे। जैसे पहले बुलाते थे वैसा सब कुछ बंद हो गया था उनके साथ। इसमें हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कहीं से आपका पैसा आ जाता है तो आपकी योजना इन्वेस्टमेंट को लेकर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, जैसे मैं बता रहा था, तो आप फाइनेंशियल प्लानर से मिल सकते हैं, उनसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। नहीं तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं आप, और साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, इंडेक्स फंड में, डेट फंड में, म्यूचुअल फंड में, हर जगह पैसा आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। खर्च करने से पहले हमेशा कहीं से पैसा आए तो पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, उसके बाद खर्चों के बारे में सोचें। क्योंकि खर्च एक नेवर एंडेड प्रोसेस है। आप कितने भी खर्च कर, आज आपके पास 1 लाख रुपए का खर्च है मंथली, आपका 2 लाख आएंगे तो 2 लाख का भी क्रिएट हो जाएगा खर्च, 3 लाख आएंगे 3 का भी हो जाएगा। क्योंकि खर्च एक ऐसी चीज है जो नेवर एंडेड प्रोसेस है। आपको हमेशा आते रहेंगे, दिखते रहेंगे। जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से नई नई चीजें मार्केट में आपको दिखेंगी जो आपको बहुत ही अट्रैक्ट लगेंगी, वो अपनी ओर आपको खींचेंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर कहीं से पैसा आता है तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अब इसमें हम अपने चौथे पॉइंट की और आखिरी पॉइंट की बात करेंगे, बुरी आदतों से बचना चाहिए। देखिए, क्या है कि जब हमारे पास पैसा आता है तो बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं। अगर देख, सुशील कुमार की अगर हम बात करें तो उनके पास पैसा आने के बाद वो इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करने लगे, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने लगे कि इसके कारण उनके पारिवारिक रिश्ते भी खराब होने लगे। क्या होता है, जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारे ऐसे कई नए दोस्त बन जाते हैं जो इस गतिविधि में होते हैं, चाहे ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग या कई तरीके नशीले पदार्थों में। तो हमें इनसे बचना चाहिए। हमारे पास जब पैसा आए तो उस समय हमें डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि हम इस पैसे को क्या करें। फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो हमेशा फाइनेंशियल प्लानर से मिलें, समझे चीज़ों को, कभी गलत आदतों में ना पड़ें। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आपको एक ही चीज़ बचा सकती है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं? आप फाइनेंस की बुक्स पढ़ सकते हैं, फाइनेंस के वीडियोस देख सकते हैं, और हमसे जुड़े हमारे चैनल पे हमेशा आपको फाइनेंस के वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि हमें फाइनेंस के बारे में कैसे जानना है। ओवरऑल देखें तो ये थी सुशील कुमार की कहानी, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति 2011 में जीता था। 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद में उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि उन्हें फाइनेंस का नॉलेज नहीं था। इसके कारण वो पैसा अपना लूज करते चले गए और बाद में उन्हें एक छोटी सी नौकरी करके अपना जीवन यापन करना पड़ा। इनसे हमने जो 4 लर्निंग सीखी, इसको हमें अपने जीवन में उतारना है। ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास पैसा कहीं से आए तो हमें पता हो हमें उन पैसों को करना क्या है। अगर नहीं पता है तो हम किसी फाइनेंशियल प्लानर से मिलेंगे और उनसे हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। बाकी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों, परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो ज्यादा खर्चा करते हैं या पैसा आने के बाद इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।